प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी देश की जनता की तरफ से एक निवेदन करने उपस्थित हुआ हूं। देशवासियों को यह उम्मीद है, आशा है और पूर्ण विश्वास है कि जिन आतंकवादियों ने कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या में अपना योगदान पाकिस्तान के समर्थन से अदा किया है, उनको चुन चुन के मारा जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा, क्योंकि भारत के इतिहास में एकमात्र आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर इतना भरोसा देश की जनता को हमेशा से रहा है। परंतु प्रधानमंत्री जी, एक प्रश्न और है। वो प्रश्न ये है कि बाहर के आतंकवादियों से तो आप सुलझ लेंगे, निपट लेंगे, सेना उनके लिए पर्याप्त है, परंतु जो आतंक के मसीहा इस देश के अंदर देश की सुरक्षा को खुले आम चैलेंज देते हैं, उनका क्या? जो देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए खुले आम पुलिस को धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए हटा लीजिए, हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं, उनका क्या होगा? जो मंच से भारत की पुलिस, सेना तो देश की सुरक्षा करती है, परंतु इस देश के अंदर रहने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस को दी जाती है, उस पुलिस को धमकी देने वाले उन आतंकवादियों के समर्थक उन नेताओं का क्या किया जाए जो खुले आम धमकी देते हैं और इस देश की सुप्रीम कोर्ट, मान्य न्यायालय कई बार उनकी सुरक्षा करता है या उनके कहे हुए कथन पर कुछ बयान नहीं देता। सुनिए प्रधानमंत्री जी। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। इन भेड़ियों का क्या किया जाए प्रधानमंत्री जी? देश की जनता बहुत मासूम है, वह नहीं जानती कि अगर ओवैसी जैसे दरिंदे लोकसभा में पहुंचते हैं तो कांग्रेस के समर्थन से, सपा के समर्थन से, बसपा के समर्थन से, तृणमूल के समर्थन से पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थन से पहुंचते हैं, क्योंकि जब ये दरिंदे जहां से चुनाव लड़ते हैं तो इनके खिलाफ इनके समर्थक, ये भारत विरोधी राजनीतिक दल कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करते ताकि ये जीत जाएं और वहां जाकर भारत के लोगों को भारत में डराने और धमकाने की कोशिश करते रहे, जैसा कि इस वीडियो में प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि देश में कुछ ऐसा परिवर्तन लाइए कि ऐसे दरिंदे नेताओं को जो भारत के अंदर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से खुलेआम धमकी देते हैं, इन आतंकवादियों से, ये आतंकवादियों के चचा जान हैं। ऐसा केवल एक हैदराबाद में नहीं है, पूरे भारत के अंदर कई मुल्ला मौलवी इस प्रकार के खुलेआम तकरीरें करते हैं और देश की जनता को धमकियां देते हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं को धमकियां देते हैं। इनका क्या किया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री जी विचार करना चाहिए। पाकिस्तान का सिंधु नदी समझौता आपने निरस्त किया, उसके लिए और अन्य जो उठाए गए टोटल 5 कदम है, उसका हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, परंतु इन भेड़ियों का क्या किया जाए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।